मैंने ताबूत में पड़ी बूढ़ी नन को जिंदा कर दिया, फिर उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद मैंने उसके चश्मे, टोपी और कपड़े पहन लिए और उसकी जगह ताबूत में लेट गया। कुछ समय बाद, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे स्वर्ग भेज दिया गया। मैं समझा कि मेरी योजना सफल हो गई है, लेकिन तभी यमराज, मृत्यु देवता, ने मुझे रोक लिया। फिर उन्होंने बूढ़ी नन की सारी जानकारी निकाली। हे भगवान, मुझे क्या पता था कि उस नन के इतने सारे पाप थे। नतीजतन यमराज मुझे सीधे नर्क ले गए। खत्म हुआ। अब तो बारबेक्यू बन गया मैंने उनसे शौचालय जाने की इजाजत मांगी और उन्होंने अनुमति दे दी। अब मेरे पास थोड़ा समय था जिससे मुझे इस संकट से बाहर निकलना था। रोक लिया गया। हाँ, तो सबसे पहले मैंने कबूतरों को उड़ाया, फिर पानी का कटोरा नीचे उतारा। इसके बाद मैंने अपने सारे सोने चांदी के गहने उसमें डाल दिए, फिर उसे अग्नि में रखकर पिघलाया। फिर मैंने पिघले हुए धातु को एक छल्ले के आकार में ढाला, पानी से ठंडा किया। एक देवदूत का घेरा, हेलो, तैयार हो गया। फिर मैंने बादलों को मसलकर एक गोला बनाया और जोर से मारकर एक कबूतर गिरा लिया। उसकी पंखों को मोमबत्ती से चिपका दिया। कबूतर एकदम गंजा हो गया। अंत में मैंने पंख तैयार कर लिए। इसके बाद मैंने एक और बादल पकड़कर अपने सिर पर रखा, फिर एक छोटा चाकू निकाला और अपना सारा बाल मुंड दिया। फिर बादल का इस्तेमाल करके अपनी काली पोशाक को पीले रंग में रंगा और एक नकली दाढ़ी भी बनाई। आखिरकार सब तैयार हो गया। जब मैं बाहर आया तो यमराज मुझे देखकर चकरा गए। मैं सफलतापूर्वक उन्हें धोखा देकर फिर से स्वर्ग पहुंच गया। वहीं यमराज पीछे बर्बादी का मंजर देकर समझ गए कि क्या हुआ, लेकिन तब तक मैं स्वर्ग में था। दोनों ओर देवदूतों को बाहों में लिए, पर मैंने नहीं सोचा था कि वो सारे पुरुष देवदूत उड़कर चले जाएंगे। फिर एक महिला देवदूत आई और मुझे एक गिलास देव जल दिया। मैंने बिना सोचे समझे पी लिया। अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। अरे नहीं, वो महिला देवदूत असल में यमराज ही थे। जब मैं फिर से होश में आया, मैं एक गर्म कड़ाही में पड़ा था। अब मैं स्वर्ग में था नहीं, अब नर्क में हूँ।